ट्विटर से कोई समाधान नहीं हो रहा। मैं अगर एक सामान्य नागरिक हूं और मुझे मिलना है अपनी पीड़ा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बताना है कि पार्टी के हित की हैं या अहित की हैं, लेकिन मैं बता ही नहीं सकता। इस बार बहन जी पे आरोप लगा कि बीजेपी की बी टीम बन गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बी टीम नहीं बनी। कई बार स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, ज़रूरी नहीं है हारी हैं, और वो पहली बार नहीं हारी। और बीएसपी कोई अपनी आपे में ऐसी पार्टी नहीं है कि जो हार गई हो। अगर ये बहन जी के और कार्यकर्ता के और आम नागरिक के बीच की जो ये चैनल की कड़ी है ना, जो बड़े बड़े नेता जो लीडर लगाए हुए हैं उनके बिना मिल नहीं सकते, ये कड़ी जब तक नहीं हटेगी बीएसपी का पतन निश्चित है। अगर ये कड़ी नहीं हटाई गई, इसको हटाना पड़ेगा। ये कड़ी हटेगी तो विधानसभा में जो है अच्छा प्रदर्शन रहेगा, अन्यथा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ है गजेंद्र जी। गजेंद्र जी, बीएसपी आज जीरो हो गई है, क्या कहना चाहोगे? उनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई है, बाकी विधानसभा में एक सीट है, वोट बैंक है वो माइनस में होता जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा था ये महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, अशिक्षा, इस सब को लेकर के भाजपा से लोग तरप्त थे। उसी वजह से लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद कांग्रेस जो है आएगी तो कुछ परिवर्तन होगा। शेड्यूल कास्ट के लोग वोट डालने में बड़े पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी एक वर्ग है, इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एक विकल्प समझा। इस वजह से उन्होंने अपनी मतदान जो है बीएसपी को नहीं किया। और दूसरा, इसका एक विशेष पहलू ये भी है कि जो बहन जी हैं उनका एक वर्किंग स्टाइल बहुत पहले से ये रहा है कि वो समाज के लोगों से कनेक्ट नहीं होती हैं। 2-4-6 लोग जो उनके जिला स्तर या प्रदेश स्तर में जो भी लोग उनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लोग जितना उनको फीड करते हैं, कई बार आउट फीडेड भी करते हैं। तो जो लोग जैसा शिकार हैं वो किसी भी पीड़ित से या किसी भी कार्यकर्ता से या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति बहन जी के पास जा कर के अपनी बात नहीं रख सकता। तो बहन जी को वो चीज़ों का जो वो कर रहे हैं बाहर समाज में, वो बहन जी को पता ही नहीं चल पा रहा है जो गलतियां वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बसपा के लोग ये कहते हैं कि यदि हम सड़क पर आएंगे शोषण के खिलाफ या जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो हम पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। हमारा गरीब गुरबा वोटर है, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे, उन पर लाठी पड़ेगी तो मुकदमों में जो है बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए सड़क पर नहीं आते हैं, सीधे संवैधानिक बात करते हैं रैलियों में। बिल्कुल ठीक बात है। सड़क पे आने की किसी को मशवरा नहीं है और सड़क पे आना भी नहीं चाहिए। आंदोलन किए जाने चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन हो, संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। और आंदोलन करना संवैधानिक दायरा है, ऐसा नहीं है कि संविधान में आंदोलन को कोई जो है जगह नहीं है। संवैधानिक दायरे में किया जाना चाहिए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मुख्य एक मुद्दा ये है कि मैं अगर किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो जो मेरी राजनीति में जिसके जो हमारे सुप्रीमो हैं या जो हमारे बड़ा नेता हैं, मैं किसी से भी जाकर के आज मिल सकता हूं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, अखिलेश यादव हो या कोई अन्य पार्टियां हो, कोई भी मिल सकता है। लेकिन बहन जी के यहाँ एक समस्या ये है, इनके जो बड़े नेता 2-4-6 लोग, मान लो जो पदाधिकारी 2-4-6 लोग हैं, उनके अलावा कोई आदमी मिल नहीं सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो जनपद में इसीलिए लोग कहते हैं कि पैसे लेते हैं बीएसपी वाले बहन से मिलाने के लिए। जो मैं पैसे के विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि मैं पैसे लेके मिलते हैं बहन जी से। वो तो कई बार ऐसे लोग कहते हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है वो लोग कहते हैं कि भाई पैसे दिए थे, आरोप लगाए जाते हैं। ये बात ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आरोप तब भी जो है इनको दरकिनार किया जा सकता है जबकि बहन जी मिलना शुरू करें। बहन जी के ना मिलने से, बहन जी जहां जनता से नहीं मिल रही है, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक जो क्षेत्र में वार्ड का अध्यक्ष होता है, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, एक वार्ड अध्यक्ष को इतना पता नहीं होता है कि उसके वार्ड में पार्षद का टिकट किसको मिलेगा। जिले के जिलाध्यक्ष इतनी ज़्यादा मक्कारी इनके कर रहे हैं लगातार, इनके सारे के सारे जिला स्तर के ये नेता इतनी मक्कारी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से अपनी मनमर्जी के लोगों को टिकट देते हैं। जो लोग काम करने वाले पार्टी में होते हैं, जो 25-30 साल से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन लोगों को वो हटाते चले वाले को टिकट मिल जाता है बिना पैसे के, बिना किसी जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, उनको भी दे देते हैं। जो अब पैसा लेना देना तो तब कह सकते हैं जबकि हमारा लेन देन में हो रहा हो, लेकिन गलत आदमी को दिया जा सकता है। तो ये संदेह है। तो ये बात स्तर पर टिकट दे दिए जाते हैं कई बार। जिला स्तर के जो इनके जिला स्तर के अधिकारी हैं अपनी मनमर्जी से टिकट देते हैं। अब इसमें ये संदेह का पूरा गुंजाइश है कि क्या इनको इसी तरह का निर्देशित किया जा रहा है। बीएसपी 2012 के बाद से 2024 आ गया है, लगातार हारती जा रही है। बीएसपी 2012 में हारी, 14 में हारी,
17 में हारी, 19 में हारी, 24 में हारी। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव हुए थे करीब 8-9 महीने पहले, तब भी बुरी तरह से हार हुई थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में। तो ये जो लगातार हार होती जा रही है बीएसपी की, क्या बहन जी को पता नहीं है कि हमारी जो हार हो रही है कुछ परिवर्तन किए जाएं पार्टी के पदाधिकारियों में, नेताओं में या नीतियों में? पार्टी के पदाधिकारियों में, नेताओं में उनको परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो कार्यकर्ताओं से और आम नागरिकों से मिलना शुरू करेंगी, उनको समस्याएं ज्ञात हो जाएंगी कि क्या समस्या है, किस समस्या के कारण ये हो रहा है। क्योंकि जो इनके ऊपर स्तर के नेता हैं, वो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो बहन जी के पास तक पहुंचता ही नहीं है। और नहीं पहुंचने का उसका कारण है, उसी वजह से स्ट्रेटजी उनकी फेल होती है। वो जगमग जगमग दिखाते हैं और उसी जगमग जगमग के कारण में वो नीचे सब गंद फैला देते हैं ये लोग। जब तक वो गाँव में और दलितों की और पिछड़ों की राजनीति कर रही थी, तब तक सत्ता में भी आ रही थी, लोग वोट भी दे रहे थे। इस बार अगर उनको जितना उनके द्वारा प्रत्याशी यहाँ लड़ाए गए थे, अगर सभी प्रत्याशी वो जीत भी जाते, तब भी वो जो है केंद्र में कुछ नहीं कर पाती। इस बात के मद्देनज़र भी शेड्यूल कास्ट ने अपना वोट जो है डाइवर्ट किया है। और ऐसा नहीं है विधानसभा में पुनः उनको जो है मतदान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए बहन जी को अपने स्वभाव में बदलाव करना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं निकल करके आ सकती हैं तो अपने यहीं उनको जनता दरबार लगाने होंगे, खासकर पीड़ितों से और जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से जो है उनको अपना कनेक्ट होना पड़ेगा। ये जो हार हुई है बीएसपी की, पूरे देश में केवल 2% वोट रह गया है बीएसपी का। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुजन जो लोग हैं, कि मनुवादी पार्टियों ने मिलकर के, कांग्रेस, बीजेपी या दोनों गठबंधन है एनडीए और इंडिया, इन्होंने मिलकर के एक दलितों की पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया है, दुस्साहस किया है, और बीएसपी आज 0 पे आ गई। तो जो दलित हैं देश भर के या उत्तर प्रदेश के, क्या वो आज अनाथ हो गए हैं पॉलिटिकली? वो किसको वोट दें? उन्होंने इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, तो क्या उनका भला होगा फ्यूचर में? क्या सोचते हैं आप? कांग्रेस हो या भाजपा हो, दलितों का भला करने का किसी का उद्देश्य नहीं है। आज भी वर्तमान में जितना भी देख लो, भाजपा दलितों का जो है झंडा उठा करके कहती है कि हम दलितों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। दलित जहां नाम आ जाता है वहां काम खत्म हो जाता है, राजनीति शुरू हो जाती है। ये तो कह रहे हैं कि संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे इंडिया गठबंधन वाले। इस बार कोई नहीं बचाएगा। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू की, उन्होंने शिक्षा का निजीकरण किया, उन्होंने विभागों को निजीकरण किया, सारी चीज़ों में ठेकेदारी, सरकारी नौकरियां ख़त्म करके उन्होंने ठेकेदारी लागू की। इतनी ये सारी चीज़ होने के बावजूद अगर चाहती तो कांग्रेस 2004 में पूर्ण बहुमत से आई थी, अगर चाहती तो कांग्रेस जो है इसको ख़त्म कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ठेकेदारी प्रथा जो है ख़त्म नहीं की। और कांग्रेस का ठेकेदारी प्रथा ख़त्म ना करना अपने आप में ये था कि जो भाजपा कर रही है वो कांग्रेस भी ठीक ही कर रही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा भला दलितों का बीजेपी कर सकती है या फिर कांग्रेस कर सकती है? क्या कहना चाहोगे? दोनों पार्टियों के विषय में अगर बात करोगे तो एक जो है मतलब एक को हम नाग कह सकते हैं, दूसरे को सांप कह सकते हैं, मतलब बख्शेगा कोई भी नहीं हमको। अच्छा, दलितों से हम बात करते हैं तो दोनों पार्टी को नागनाथ, सांपनाथ बता देता है, और एक वो केजरीवाल उसको कहते हैं हरी घास का सांप है। जब आपको सब चीज़ इनमें आपकी भलाई नहीं है इन पार्टियों में, फिर आप वोट क्यों देते हैं उनको? वहाँ पर आपने इस बार बसपा को डाउन कर दिया। एक कोई आदमी साफ तौर पर आज जो उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को आज हर जगह हर समस्या इस स्तर पर फेस करनी हो रही है कि शेड्यूल कास्ट के जो बीजेपी में नेता हैं ना, मिनिस्टर और विधायक हैं, मिनिस्टर और विधायक की इतनी हैसियत आज भाजपा में नहीं है कि वो कहीं एक फ़ोन करके बिजली का कनेक्शन किसी शेड्यूल कास्ट का करा दे। उनकी ऐसी स्थिति है। जब दिख रहा है शेड्यूल कास्ट का कि भाजपा में कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, तब भाजपा को वोट क्यों करता चला जाए? कांग्रेस की भी वही स्थिति रही। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के टाइम में आरक्षण लागू हुआ, कुछ लोगों को नौकरी दी, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे सारा प्राइवेटाइजेशन करते चले गए, ठेकेदारी प्रथा लागू की। आज सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं इन लोगों ने जो है बंद कर दी हैं। बीएसपी से हम अनाथ नहीं हुए, बीएसपी ने अपने कर्म ऐसे कर दिए, कार्यकर्ता से दूरी बना करके, लोगों से दूरी बना करके। क्या मिला फिर आपको वहाँ जा करके? कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन भटक गए हैं दलित? नहीं, दलित भटके नहीं, लेकिन इनको रोकना था, रोकने का प्रयास करना था, इसलिए वोट को जो है डाइवर्ट किया, और वो हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, और अच्छे स्तर पे होता अगर बहन जी भी गठबंधन में उसमें आ गई होती तब। लेकिन इस बार जो आकाश आनंद आ गए हैं बीएसपी में, उनको निकाल दिया गया था, खैर उनसे पद वापस ले लिए गए हैं चुनाव के दौरान, तो कुछ बीएसपी मजबूत होगी आकाश आनंद की? कह रहे हैं कि एंट्री होगी, फिर से 23 तारीख को मीटिंग है बहन जी की। बहन जी
अपनी हैं और उनका अपनी पार्टी है, आकाश आनंद उनके अपने हैं, उन्हें लाओ या ले जाओ या छोड़ दो, उन बातों का कोई महत्व ही नहीं होता। आकाश आनंद अब उनके घर के सदस्य हैं, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उनको चाहे जो मर्जी बना ले, किसी कार्यकर्ता को बनाए तब तो समझ में आएगा। वो तो घर के घर में रखना है, आज निकालो कल बुढ़ाओ, कुछ करते रहो। अच्छा, उससे चंद्रशेखर आजाद भी आ गए हैं, वो संसद पहुंच गए हैं और बहन जी का एक भी कैंडिडेट संसद नहीं पहुंचा है। काफ़ी प्रशंसा हो रही है चंद्रशेखर आजाद की, आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा नेता हैं, ठीक है, पहुंच गए, समाज में जोश है, युवा उसके साथ जुड़ रहे हैं। उसका सिर्फ कारण ये है कि जहां कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को ये जानकारी होती है कि यहाँ दलित उत्पीड़न हो रहा है, तो वो जाकर के कम से कम, वो बात ठीक है कि जहाँ भी वो जाता है वहाँ दो चार 6 लोगों पे, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों पे भी मुकदमे लिखे जाते हैं, लोग युवाओं पे लिख जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जाकर के आवाज़ तो उठाता है। वोट बैंक खींचेंगे अपनी तरफ बीएसपी का? खींचेगा। वो चंद्रशेखर आज़ाद वोट बैंक नहीं खींच रहा, बीएसपी वोट को ढिलाई दे रही है। क्या उधर जाइए, बिल्कुल ये ढिलाई कार्यकर्ताओं से ना मिल करके, ये अपने बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में ये लीडरशिप जो खड़ी कर दी है कि मिल नहीं सकते, या बाहर की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं बहन जी को तब तक पता ही नहीं चलेगी। अब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी कैमरे पर नहीं कह सकता, कोई किसी से नहीं बता सकता। पार्टी की मुखिया को बता सकते हैं, कार्यकर्ता, छोटे नेता, लेकिन बड़ा नेता वहाँ जाने ही नहीं देगा। 4-6 लोग लिमिटेड हैं, जिन बिना उन लिमिटेड लोगों के अलावा वहाँ एंट्री नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है।